बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजम। आज इनसाइड आउट में हमारे साथ मेहमान हैं फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह, जो 4 T20 और एक वनडे मैच में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। मुल्तान सुल्तान की तरफ से PSL में खेलते हैं। इन दिनों फिटनेस से मसाइल का शिकार हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी फ़िटनेस के हवाले से क्या अब तक मसाइल हल हुए हैं और क्या उनके इरादे हैं PSL में और पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करने के हवाले से। जी एहसान, सबसे पहले तो वक्त देने का शुक्रिया। सारे लोग आपके फ़ैन जानना चाहते हैं कि एहसान आप कितना फ़िट है, कब उसको हम दोबारा एक्शन में देख सकेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फ़ाक का लाख शुक्र है जो मेरा रिहैब हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, और जो हमारे मुल्क में हो रहा है तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। जो हमारे डॉक्टर हैं बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास, और जो मेरा ऑपरेशन किया था डॉक्टर कामरान भट्ट ने किया था तो वो भी बहुत अच्छा हुआ है, और अभी रिहैब हो रहा है तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द कम बैक करूँगा। एहसान, कब से देखते हैं कि यकीनी तौर पर जो फास्ट बॉलर उनको जो फिटनेस मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, आपने एकदम से आए छा गए आप, लोगों ने कहा कि ये हमारे पाकिस्तान के पास नया शुएब अख्तर आ गया है, लेकिन उसके बाद शायद नज़र लग गई और दोबारा आप जो इंजरी के मसाइल का शिकार हुए, तो कितना अर्सा ये जो पीरियड गुजरा है कितना आपके लिए तकलीफदा था, आपके फैंस के लिए कितना उन्होंने मिस किया आपको? लोगों ने तो मुझे बस बहुत मिस किया है। जो वर्ल्ड कप था, एशिया कप था, अफगानिस्तान सीरीज़ था, अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है, फिर न्यूजीलैंड सीरीज़ है, तो लोग मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये है मैं जल्द से जल्द कम बैक करूँ और अच्छा से कम बैक करूँ, अपना मुल्क का नाम रोशन करूँ। और जो आपको पता है रिहैब जो है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, आपको समझ भी नहीं आता आप क्या करें और कैसे करें। तो आपको पता है वही जो है रिहैब वो बहुत मुश्किल होता है बंदे के लिए, और बंदा तंग भी आ जाता है ऐसे, यार रोज़ाना आओ, रोज़ाना ऐसे करो, रोज़ाना ऐसे करो, तो बहुत तंग होता है। जो हमारे जैसे बॉलर है 150 में बॉल कराते हैं, और जो क्रिकेट के बगैर उसकी ज़िंदगी अधूरी होती है। तो मेरी कोशिश ये है मैं जल्द से जल्द कम बैक करूँ और अपने जो फैंस है, फॉलोअर्स हैं, जितने भी हमारे लोग हैं उनको मैं खुश करूँ। एहसान, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने ज़्यादा रफ्तार के चक्कर में जोर लगाया, फिटनेस मसाइल का शिकार हुए? कहाँ पर आपको मसाइल का सामना करना पड़ा, कैसे ये सब चीज़ें सेटल हुई? मुझे जो मसाइल हुआ था, न्यूजीलैंड सीरीज़ था, हमारा होम सीरीज़ था, तो रमज़ान था, तो दूसरा दिन था। पहला दिन तो सब अच्छा गुजरा है, ना शोल्डर में पेन था, कुछ भी नहीं था। तो दूसरे दिन में ख्याल में मैं थोड़ा सा गिरा हूँ, मुझे पता नहीं चला है। फिर जो मैं गया हूँ नट में, तो मैंने पहले बॉल से ज़ोर लगाई तो फिर एल्बो में पेन आया था, मैंने यार्कर डाली थी तो उसमें एल्बो में पेन आया। उसके बाद फिर मैं सीरीज़ खेल गया था, हमें पता भी नहीं था मुझे क्या हो रहा है। मैंने कहा लिगामेंट हो गई तो ये ठीक हो सकती है, थोड़ी सी ख़राब हुई है, तो इसलिए कोशिश ये कर रहा था मैं खेलूँ। और आगे अफ़गानिस्तान सीरीज़ आ रहा है, फिर उसके बाद एशिया कप आ रहा है, तो मैंने कहा उसके लिए फ़िट हो जाओ। और एहसान, कैसे देखते हैं कि जितने भी अब ज़ाहिर फिटनेस के इश्यूज़ थे, तकलीफ तो होती है सारी सूरत हाल, किसने ज़्यादा आपको सपोर्ट किया, किसने ज़्यादा बार फ़ोन किया कि एहसान कैसा है, अब कितने मसाइल हैं, घर वालों की कितनी सपोर्ट रही, और टीम में से किसने आपको ज़्यादा इस तरह की चीज़ों पे दोबारा हिम्मत बनाई? मुझे जो पहले सपोर्ट किया है, पहले तो मैं नाम लेना चाहता हूँ डॉक्टर सुहेल, और फिर उसके बाद अली तरीन का नाम ले जाता हूँ। जो मेरा रिहैब था मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इधर आपको पता था लाहौर में जो NCA में रहते हो तो बहुत तंग आता है बंदा, तो फिर मैंने कहा मैं थोड़ा सी घर बाहर लेता हूँ। तो उसके बाद अली तरीन ने कहा मैं एक फ़्लाइट देता हूँ, आप आ जाओ उधर, अपना रिहैब भी करो, खुराक भी अच्छी खाओ और रिहैब करो और अच्छी सी कम बैक करो और अच्छी सी फिर PSL में आओ मुल्तान सुल्तान के लिए। अरे एहसान, आप PSL में जब आए तो आपने सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से बॉलिंग करने का भी एजाज़ हासिल किया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने, तो कितना मिस करते हैं सारी चीज़ों को कि अब दोबारा PSL आ रहा है, तो क्या ख्वाहिश दोबारा वही है कि पहले की तरह आप PSL में एक दफ़ा आओ और सारी दुनिया पे छा जाओ? मेरा जो फैंस के लिए अच्छी खबर ये है, जो PSL की मैं थोड़ी सी मैच खेलूँगा और अच्छे से खेलूँगा। जो मैं पहले किया था उससे मैं अच्छा आ जाऊँ और अच्छे से मैच खेलूँ, 5-4 मैच खेलूँगा जो आम मैचेस होंगे। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है मैं टॉप विकेट टेकर आऊँ उसमें, और उसमें बेस्ट बॉलर भी आऊँ, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी आऊँ। और जो मेरा रिकॉर्ड था 160, तो कोशिश मेरा ये है मैं इस PSL में अगर कोशिश करूँ और 160 करूँ तो मेरे फैंस के लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो किसको आइडियल करते हैं? 160 आप करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ तो यकीनी तौर पर शुएब अख्तर का लोग नाम लेते हैं, आपका आइडियल कौन है और किस तरह मेहनत कर रहे हैं कि 160 की जो एक क्रॉस बैरियर्स को क्रॉस कर सके? आपको पता है जो नाम बनाते हैं वो खुद ही बनाते हैं,
मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आइडियल है मेरा शुएब भाई था, जो मैं उसकी वीडियो देख रहा था, तो उसको बंदों को कभी पसलियों में मारता था, कभी हेलमेट पे मारता था, कभी एक जगह मारता था, कभी दूसरी जगह मारता था। तो फिर मैंने कहा मैंने भी ऐसे जैसा बनना है, मैंने 160 करना है, मैंने अपने फैंस को खुश रखना है। और मैंने उसके बाद जो वो कार भाई था, वो कार यूनुस, उसने मेरे साथ बहुत काम किए। और जो मैं एकेडमी में खेलता था पाक लाइन में, जो हमारा ऑनर है, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मलिक नासर साहब। और जो आप स्टाइल जो देख रहे हो मेरा, जो तीर वाला निशान वाला स्टाइल है, उसने मुझे सिखाया था। और आपको पता है जो लाहौर आता है बंदा, जो मैं अपनी पाक लाइन की बात कर रहा हूँ, जो क्रिकेट के बारे में, तो मैं यही बात करना चाहता हूँ। जो मैं पाक लाइन में आया था इधर लाहौर में, मुझे तो पता नहीं था इधर एकेडमी कैसी है, लोग कैसे हैं, मुझे तो पता नहीं था। मैंने कहा मैंने क्रिकेट खेलना है और इधर से मैं खेल सकता हूँ, तो मैं पाक लाइन गया हूँ। मुझे मलिक साहब ने बहुत सपोर्ट किया है। और जो स्पाइक्स मेरे पास नहीं थे, उसने मुझे वो भी दिए। और जो खाने के लिए खर्च करते हैं तो वो भी दिए, सब कुछ उसने दिए, अच्छा सा सपोर्ट किया है। उसने भी अच्छा सा सपोर्ट कर रहा था और अभी भी सपोर्ट कर रहा है। जो रिहैब हो रहा है, अली तरीन भी सपोर्ट कर रहा है, जो हमारे पीसीबी की जितनी भी लोग हैं वो भी मेरे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ जो मेरे मुल्क में भी इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ इससे। एहसान, शुएब अख्तर से मुलाकात हुई? शुएब अख्तर से तो मुलाकात नहीं हुई, एक ट्रायल्स में हुई थी कलंदर्स की, वो पता नहीं राइजिंग स्टार ट्रायल्स थी, उसमें मैंने 138 140 में बॉल फेंका था, तो उसमें मुलाकात हुई थी। शुएब भाई ने मुझे शट दिया था। और पहले बार मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरा रन अप पे जो काम किए है, वो मैं विक्की भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कार यूनुस है हमारा लेजेंड, उसने मेरे साथ रन अप पे बहुत काम किए। और आप मेरा जो पेस देख रहे हो, जो मेरा रिदम देख रहे हो, जो मेरा लेंथ देख रहे हो, वही उससे आया है ये। तो शुएब अख्तर से अगर आप दोबारा आपकी मुलाकात हो तो क्या पूछना चाहोगे, उससे क्या टिप्स लेना चाहेंगे आप? मैं शुएब भाई से ये पूछना चाहूँगा, आपने ये इतना तेज़ बॉल कैसे की है, मुझे भी ये डाइट सिखाओ, ये रनिंग सिखाओ। जो आप स्प्रिंटें मारते थे, ग्राउंड में आप जाते थे, एक टेर लगा के आप स्प्रिंटें मारते थे, तो मुझे वही चीज़ ही सिखाए। मैंने 160 करना है और मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। लोग बहुत इंतज़ार में हैं, एहसान कब आएगा स्क्रीन पे और कब 160 करेगा और कब अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा। शुएब के अलावा दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ से किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, जो फास्ट बॉलर है? जो फास्ट बॉलर है, मैं बस शुएब भाई को पसंद करता हूँ, वकार भाई को पसंद करता हूँ। तो आप कैसे देखते हैं कि जिस तरह का वर्कलोड फास्ट बॉलर्स पर होता है, तो आप जो फ्यूचर आप प्लान कर रहे हो, पीएसएल उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट है, किस तरह चाहोगे कि ख़ुद को स्टेबल रखें और ताकि आप दोबारा इंजरी का शिकार ना हो? मेरी कोशिश ये है, मैं जो पीएसएल में थोड़े से मैच खेलूँगा तो इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा अच्छे से खेलूँ और अच्छे से परफॉर्म करूँ। जो हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है, सीरीज़ें आ रही हैं, तो उसके लिए मैं सेलेक्ट हो जाऊँ और उसमें अपना नाम पक्का करूँ। और वही रिदम से नहीं, मैं उससे पहले से अच्छा आ जाऊँ। और जो मेरा पेस हो जाता है, अगर अभी आपको पता है इंजरी के बाद पेस, तो मेरा कोशिश ये है मैं 145 प्लस रखूँगा इंशाल्लाह। कोशिश मेरी ये होगी, जो माइंड से सोचता है वही होता है। आपने देखा था जो मैं पीएसएल में था, मैंने अगर रात को सोचना है मैंने इसको आउट करना है, तो मैं ग्राउंड में गया हूँ और उसको मैंने आउट किया है। जो मैंने किसको टारगेट किया है, मैंने सोच में वही था, मैंने उसको आउट किया है। अभी मेरे सोच में था, जो हमारे आपको पता है इंडिया में मैं वर्ल्ड कप हो रहा था, तो मेरे टारगेट में भी कुछ प्लेयर थे, तो बस इंजरी की वजह से मैं मिस कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप भी मिस कर रहा हूँ और एशिया कप भी मिस। अगर वर्ल्ड कप आप खेलते तो किसको आप टारगेट करते हैं आउट करने के लिए? मेरा कोशिश तो ये है, तो जितना भी बड़ा प्लेयर था मैंने उसको आउट करना था, जितना मैंने सोचा हुआ था वो मैंने आउट करना था। गुस्सा आता था जब वर्ल्ड कप के मैचेस आप बाहर बैठ के देखते थे कि यार ये क्या गुस्सा हो रहा है? अपने आप पे आता था, मैंने क्यों इतना एक्स्ट्रा की है, जो मैं इससे बाहर हो गया और इंजरी आ गई। वो तो अल्लाह की तरफ से आती है, अल्लाह पाक का भी लाख लाख शुक्र है, जो मेरा जो रिहैब हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। और जो उससे पहले मैं ज़्यादा फिट हो रहा हूँ। जो पहले मैं था वो मैं बिल्कुल सिमली था, बिल्कुल इतना अच्छा नहीं था, पाँव में भी जान नहीं था, टांगों में भी जान नहीं थी, किसी चीज़ में भी जान नहीं थी, ना शोल्डर में जान था। अभी मैं उससे अच्छा आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या खा रहे हैं उसके लिए? मैं वही खा रहा हूँ। और ये बात मैं कहना चाहता हूँ, जो जितनी भी लीग्स है मैंने वही नहीं खेलने, मैंने अगर खेलने एक लीग खेलने है बस, उसके बाद मैंने अपने मुल्क के लिए खेलना है और मैंने टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा फोकस करना है, मैं टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेलूँ। अच्छा एहसान, फिटनेस की बात हुई है तो खाने में कुछ ख़ास चीज़ें ले रहे हैं आप?
खाने में तो बहुत अच्छी चीज़ें ले रहा हूँ, जो प्रोटीन होती हैं उस अच्छे होते हैं हमारे लिए, और पानी भी ज़्यादा पी रहा हूँ। अभी मुझे पानी का भी पता नहीं था, ना खुराक का पता था, कुछ भी नहीं पता था। हम तो ऐसे आए थे PSL में परफॉर्म करके ऐसे। अभी सब कुछ मैंने सीख लिया, डाइट प्लान सब कुछ मैंने सीख लिया। एहसान, क्या देखते हैं कि जिस तरह की अब क्रिकेट हो रही है तो मुसलसल क्रिकेट हो रही है, आप भी चाहते हो कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलें पाकिस्तान के लिए। 4 T20 अब मैचेस आपने खेले, पहला मैच आपने खेला अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ और पहली बॉल पर जरदान को आउट किया, इब्राहिम जरदान को बाबर उसका आज़म खान ने कैच लिया। क्या मोमेंट थे वो जब पहली विकेट मिली पहली बॉल पर? मैं रमज़ान था, मेरा ख्याल में 10वां रमज़ान था। मेरा सोच ये था मैंने कुछ करके दिखाना है दुनिया को, तो वही सोच से मैं गया हूँ, अल्लाह पाक ने वही कामयाबी हासिल की है। तो अब क्या किसको चाहते हो कि आप आउट करो? ख्वाहिश तो सब हर खिलाड़ी की होती है कि मैं बाबर आजम को आउट मेरा करूं। कोशिश ये है, जो मैं टेस्ट डेब्यू करता हूँ तो मेरे कोशिश ये है मैं पहले बॉल पे विकेट ले लूँ और उसमें भी अच्छा सा दुनिया को सरप्राइज़ दे दूँ। पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट बॉलर भी आ गया, वो इतना अच्छा है, फेस भी है उसके पास, स्विंग भी है और रिदम भी करता है, और इसने 5 आउट किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। फैंस को चाहेंगे कि आप एक नया शाब अख्तर नया रूप में आ रहा है? मैं फैंस को ये कहना चाहता हूँ, इंशाल्लाह आपका जो एहसान भाई था वो इंशाल्लाह उससे पहले से अच्छा नज़र आएगा और आपको 160 करेगा इंशाल्लाह। एहसान, अगर PSL की बात करें तो कोयटा के खिलाफ आपने 12 रन देकर 5 खिलाड़ी को आउट किया, जिनमें सरफराज भी थे और गैर मुल्की खिलाड़ी भी थे। उसमें किस खिलाड़ी को आउट करके ज़्यादा मज़ा आया पूरे PSL में? आपको पता है जो जेसन रॉय है इंग्लैंड का, वो बहुत ही अच्छा है, उसको मैंने जो आउट किया है मुझे बहुत खुशी हुई है। जो वो आपको पता है वो बॉलर को नहीं छोड़ता, पहले पावर प्ले में वो 6 ओवर जो है वो ऐसे गुजारता है, वो मारता रहता है। जो पावर प्ले उसने अच्छा गुजारा है, तो मैंने कहा मैंने इसको पकड़ना है, इसको मैं पकड़ूंगा। पहले मैंने कहा, पहले सोच में जो मैं आ रहा था तो सरफराज भाई खड़ा था, मैंने कहा फिर सरफराज भाई को पहले आउट करना है। फिर उसके बाद मैंने जेसन रॉय को आउट कर लिया था, फिर मेरे सोच में वही था। फिर उसके बाद इफ्ती भाई आया था, तो मैंने कहा इफ्ती भाई को भी मैं आउट करूँगा। फिर उसके बाद मेरे ख्याल में नसीम उमर भाई था, उमर अकमल। मेरे सोच में ये था मैंने उमर भाई को भी आउट करना है, और आखिरी में मेरे सोच में था या नसीम या हसनैन को मैंने बॉल करना है। कौन सा ऐसा बल्लेबाज जो आपको आउट करना मुश्किल लगा, जिसने टफ टाइम दिया आपको, जिसने अच्छी तरीके से आपकी बॉलिंग का सामना किया? जो टफ टाइम दिए है वो बाबर भाई ने दिए हैं, किसी और ने नहीं दिए। और आपको पता है बाबर भाई जो है वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और अच्छा बैट्समैन है। जो मैंने पहले बॉल पे आउट किया उसको, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। जो पिंडी में मेरे सामने आ गया तो उसने अच्छा सा गुजारा है, और मैंने कहा मुश्किल लग रहा है आज आउट करना, तो मैं कोशिश कर रहा था, आउट नहीं हो रहा था, तो वही मुश्किल था। ऐसी कोई ख्वाहिश है कि जिस तरह बाबर आजम आपको टफ टाइम देते हैं, आप टेस्ट मैचेस में या वनडे या T20 मैचेस में, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ रहा है T20 का, तो उसमें जो इंडियन हैं वो खासे पाकिस्तान बॉलर्स को तंग करते हैं, रोहित है, विराट कोहली है, तो चाहेंगे कि आप उनके खिलाफ भी इसी तरह जज्बे से खेलते हुए उनको भी निशाना लेकर आउट करें कि मैंने आज इसको आउट करके जाना है यहाँ? मेरा कोशिश ये है, मेरे लिए कोई बड़ा बैट्समैन नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है जो मेरे पास अल्लाह ने पेस दिए हैं और जो जगह दी है, जो मैं जगह पे करता हूँ 6 मीटर लेंथ, जो मैंने वर्ल्ड कप में भी देखा था 6 मीटर लेंथ, तो जहाँ उस पर कोई बंदा नहीं आ सकता था जो मारने वाला था। उस पर मैंने फोकस रखना है और उस पर मैंने रिदम पे आना है, और उस रिदम में आना है जो पहले था उससे बेहतर आना है, और मैंने अच्छी परफॉर्म करना है, और मेरे लिए कोई बैट्समैन मुश्किल नहीं है। एहसान, अक्सर कहा जाता है कि जो लोग ज़्यादा स्पीड पे उसको ध्यान में रखते हैं कि मैं 160 करवाऊँ, उनकी जो लाइन और लेंथ है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इस पर भी आप कोई ख़ास काम कर रहे हैं साथ साथ? मैं तो उस पर काम कर रहा हूँ। आपको पता है जो मैं PSL में करता था तो मैं एक ही जगह पे आउट करता था, एक ही जगह से मैं मार कर रहा था, एक ही जगह पे मैं वही कर रहा था, तो मैंने वही प्लान से करना है और उस प्लान से मैंने आना है, और मैंने मिडल स्टम्प से हटाना नहीं है बॉल। जो आप दरमियान में करते हो बैट्समैन को बिल्कुल समझ नहीं आता। अगर 6 मीटर में आप करते हो बैट्समैन को फिर समझ नहीं आता, जो आपके इतना हाइट हो 6'4", 6'5" या 6'8", तो इतना हाइट हो बैट्समैन को समझ नहीं आता। बाउंसर्स आपका हमेशा हमने देखा कि बड़ा ख़तरनाक होता है, इसके अलावा कोई इन स्विंग और आउट स्विंग पर भी आप काम कर रहे हैं कि ताकि आजकल के क्रिकेट में तो आपको पता है कि T20 में तो बैट्समैन हर तरफ से स्लो खेलना शुरू हो गया, रिवर्स स्वीप भी खेलते हैं, अब तो बहुत सारी नई इजाज़त भी आ गई शॉट्स के हवाले से, तो कितना मुश्किल होता है बतौर बॉलर और ख़ास तौर पर फास्ट बॉलर के तौर पर कि बैट्समैनों को बांध के रखना? मेरा जो आपको पता है 6 महीने रिहैब हुआ है ये, जो फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ है,
तो 6 महीनों पहले हम इधर जो बॉलिंग कर रहे थे तो मुझे राव भाई ने कहा एहसान आप दोनों स्विंग कर सकते हो। मैंने कहा कैसे राव भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं तो स्विंग नहीं कर सकता, मैं तो पेस करता हूँ सिर्फ। उसने कहा एहसान ऐसे लैग करना है, ऐसे डालना है, तो मैंने वैसे डाले, आउट स्विंग हुआ है। उसने कहा ऐसे लैग करना है, ऐसे डालना है, तो इन स्विंग हो रहा था, इतना बड़ा हो रहा था, मैं खुद ही हैरान था मेरे पास ये भी है। मैंने कहा ये भी अल्लाह पाक का शुक्र है, मुझे तो पता नहीं था। अभी मैंने उस पर काम करना है, अगर मैंने बॉलिंग स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह 1 या 2 वीक्स बाद, तो इंशाल्लाह मैं उस पर काम करूँगा ज़्यादा। नए बॉल से ज़्यादा आपको बॉलिंग करने में मज़ा आता है, या चाहते हैं कि जिस तरह थोड़ा सा बॉल पुराना और रिवर्स स्विंग का आप करने के काबिल हो? जितना टफ पोजीशन देता है बैट्समैन, मुझे वही पसंद होता है। जो अगर नया बॉल से देता है तो मुझे वही पसंद है, अगर वो पुराना बॉल से देता है मैं वही पसंद करता हूँ। मैं चैलेंज पसंद करता हूँ जो बैट्समैन खेलता है। अगर नया बॉल पे वो अच्छा खेलता है मैं उसको चैलेंज देता हूँ, मुझे खेलो। अगर पुराने बॉल वो अच्छा खेलता है, हेडे मारता है, अच्छा हिटर है, तो उसको मैं कह रहा हूँ मुझे खेलो, मैं चैलेंज देता हूँ। एहसान, आपने रिजवान की कप्तानी में खेले, शादाब की कप्तानी में खेले, बाबर आजम की कप्तानी में खेले, क्या फ़र्क देखते हैं कप्तानी का? कुछ हौसला अफजाई के हवाले से किससे ज़्यादा आप मुतासर हैं आप, और क्या चाहते हैं कि आप फ्यूचर में भी इस तरह आप कंटिन्यू करें जिस तरह आप रिजवान कप्तानी करेंगे दोबारा PSL में? मैं तो यही कह रहा हूँ, जो रिजवान भाई है वो भी बहुत अच्छा कैप्टन है। मैं शादाब के कैप्टन भी खेला हूँ, तो शादाब भी बहुत अच्छा था, फ्रेंडली माहौल था। बाबर भाई भी ऐसे था। जो फ्रेंडली माहौल होता है तो आपको पता है आप परफॉर्म भी करते हो, और अच्छे से परफॉर्म भी करते हो, और बेस्ट विकेट टेकर भी आते हो, और अपने मुल्क का नाम भी रोशन करते हो। अच्छा, अपना एहसान मुल्तान सुल्तान एक यकीनी तौर पर बड़ी कामयाब टीम रही है, क्या ख़ास बात है कि उसमें ज़्यादा इतने बड़े नाम नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद मुल्तान सुल्तान ने साबित किया कि वो PSL की बेहतरीन टीमों में से एक टीम है? हाँ, हमारा जो टीम है मुल्तान सुल्तान, वो एक दूसरे के लिए खेलते हैं, वो दोस्त के जैसे खेलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बड़े नाम आ जाए पॉइंट्स टेबल या पेपर पे आ जाए, ये प्लेयर है, ये प्लेयर है, हम वही नहीं जानते हैं। हमने करना है, बस हमने जुड़ के रखना है। रिजवान भाई जुड़ के रखता है, और जुड़ के आपको रिजल्ट आता है सेमीफाइनल या फाइनल। इस दफ़ा देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान की टीम दोबारा ट्रॉफी उठाएगी? इंशाल्लाह कोशिश ये अगर मैं परफॉर्म करूंगा और हमारे और प्लेयर परफॉर्म करेंगे, जो जितना हमारा टीम बना हुआ है, तो इंशाल्लाह ये जो PSL 9 की ट्रॉफी है ये मुल्तान ले जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब इख्तिताम की जानब बढ़ते हैं। एहसान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इनसे क्या सीखने का आपको मौका मिला? क्या इनसे आपने सीखा, और क्या मज़ीद चाहेंगे कि आपने इनसे सीख के इनकी तरह नाम कमाओ? मैंने नसीम भाई से भी सीखा है, शाहीन भाई से भी सीखा है, रऊफ भाई से भी सीखा है। मैं जो हमारा न्यूजीलैंड सीरीज़ था टेस्ट का, उधर मुझे बुलाया था, मैंने टॉप विकेट टेकर आया था वनडे में टॉप विकेट टेकर आया था, तो उधर मुझे टेस्ट के लिए बुलाया था ड्रेसिंग रूम शेयर करने के लिए। तो ड्रेसिंग रूम उधर बहुत अच्छा हुआ था। हमें ऐसे लग रहा था ये हमारे दोस्त है, ऐसे लग रहा था। और उसमें मुझे रऊफ भाई ने कहा बस लेंथ पे करो और तेज करो, कुछ और नहीं। मुझे PSL में भी ऐसे कहा है कोचेज़ ने, रिजवान भाई ने, एहसान आप तेज़ हो, अल्लाह पाक ने आपको टैलेंट दिए 150 का, तो 150 का जो बॉल है वो अच्छे लेंथ पे फेंकेगा तो कोई समझ नहीं आएगा उनको। एहसान, फास्ट बॉलर के बारे में अक्सर कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सैले होते हैं। फील्ड में तो आपको देखा कि आप खासा अग्रेशन में आपको देखा आपने, क्या घर में भी इसी तरह देखते हैं कि घर में ज़रा कूल रहते हैं? मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जो मैं टैप बॉल खेलता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो अभी जो मैं अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ या PSL खेल रहा हूँ, तो एग्रेशन तो होना चाहिए बॉलर में। जो एग्रेशन होगा वो परफॉर्म करेगा, अच्छे मुल्क के लिए अच्छा रिजल्ट देगा। तो एग्रेशन तो होना चाहिए। अगर एग्रेशन बॉलर में नहीं होता, आपने देखा है शोएब भाई में एग्रेशन था, वो आता था ऐसे लग रहा था कोई घोड़ा भाग रहा है, इसको मार देगा, ऐसे समझ आ रहा था। अभी जो एहसान का एग्रेशन है वही भी ऐसे है शोएब भाई के जैसा। एहसान, आखिर में अपने फैंस के लिए क्या चाहेंगे? कितनी आपके लिए मज़ीद ख्वाहिशात का दुआएं करें कि आप दोबारा से फिट हों और दोबारा से छा जाएं दुनिया पर? आखिरी मैसेज ये है फैंस के लिए, मेरे लिए दुआ करो और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करो, मैं फ़िट हो जाऊँ और PSL में अच्छे से परफॉर्म करूँ, और जो हमारे सीरीज़ आ रहे हैं उसमें भी अच्छे परफॉर्म करूँ, और अपने मुल्क को फिर डिज़र्व करूँ। एहसान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये थे एहसानुल्लाह, जिनका ये कहना है कि वो पहले से बहुत बेहतर हैं और जल्दी दोबारा एक्शन में नज़र आएंगे और पहले से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ पूरी दुनिया को हैरान करेंगे। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। उस वक्त इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।